मैं हूं आज पंतनगर किसान मेले में और मैं हूं फार्म गुरु के स्टॉल पे। और ये इनका क्या काम है मैं आपको बताता हूं। पहले थोड़ा एक ब्रीफ कर देता हूं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो हमारे खेत की मिट्टी है उसकी ये जांच करते हैं और फसलों के बारे में भी बताते हैं कि कैसे आपको कौन सी मिट्टी के लिए कैसे उर्वरक डालने हैं, क्या करना है। तो भैया हमें बताएंगे कि कैसे कैसे हम मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। नमस्कार जी, नमस्कार किसान दोस्तों। आप आज आए हैं फार्म गुरु के स्टॉल पे पंतनगर मेले में। और फार्म गुरु एक स्टार्टअप कंपनी है जो बहुत सारी सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कराती है, जिसमें से एक हमारा ये सॉइल टेस्टिंग सर्विस है। सॉइल टेस्टिंग ये जो मीटर है कि STFR मीटर है ICAR का, इसमें 14 पैरामीटर्स हम टेस्ट कर सकते हैं मिट्टी के, जैसे कि EC, ऑर्गेनिक कार्बन, pH, NPK, बोरॉन, कॉपर, कैल्शियम, मैंगनीज और सल्फर, आयरन, ऐसे 14 पैरामीटर, जिप्सम रिक्वायरमेंट और कैल्शियम रिक्वायरमेंट, ऐसे 14 पैरामीटर हैं जो हम इसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली किसान बिना मिट्टी जांच करवाए ही खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो कि एक गलत, मेरे हिसाब से गलत प्रथा है कि जिस खाद की हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हम डाले जा रहे हैं और जिसकी ज़रूरत है वो हम डाल लेंगे। हमें पता नहीं हमें डालना क्या है। जी, तो आपने देखा कि यूरिया सबसे ज़्यादा डलता है। बिल्कुल बिल्कुल। यूरिया की रिक्वायरमेंट तो सबसे ज़्यादा होती है, जैसी फसल लेकिन उसकी एक लिमिट भी है। जैसे हमें फसल की थोड़ी कमजोर दिखी तो उठाया यूरिया और डाल दिया। और यूरिया डाल दिया, क्योंकि देखो ये भी होता है कि सस्ती भी है। तो किसान सोचता है कि सस्ती दवाई डालो तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए एक लिमिट तक डालोगे तो आपको फायदा करेगी डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद फिर आपको नुकसान करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि खाना और पीना दोनों ही जरूरी है। अगर पानी पी लोगे तो आपकी सेहत नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। सिर्फ खाना खाओगे तब भी सेहत नहीं बनेगी। जी। तो एक बैलेंस प्रोपोर्शन में चलना चाहिए। जी। तो इस मीटर से जब भी इस मीटर से या किसी भी मेथड से आप मिट्टी जांच कराएंगे तो आपको एक सॉइल की पूरे 14 पैरामीटर्स की जांच मिलेगी। इसमें आपको पता चलेगा क्या कम है क्या ज़्यादा है। तो अगर यूरिया कम होगा, नाइट्रोजन कम होगी तो यूरिया डालेंगे, फॉस्फोरस कम होगी तो डाया डालेंगे, सल्फर कम होगी तो सुपर डाल सकते हैं या सल्फर WTG डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस, जैसे हमें बैलेंस डाइट लेना जरूरी है तो पौधों के लिए भी सेम है। जी। तो आप इसको ज़रूर करवाएं। तो हमारे यहाँ पे फार्म गुरु पे अगर आप आते हैं तो 500 में आपका एक जो बेसिक टेस्ट होता है वो हो जाता है और 1200 में कंप्लीट पैरामीटर 14 पैरामीटर टेस्ट। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा पहले ये बताइए। आप हमारा एक तो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं 9599 662285 और हमारी वेबसाइट है www.farmguru.co.in। तो यहाँ पे आप अपना हमसे संपर्क करें तो आपका जो सॉइल सैंपल है यहाँ तो आप बाया कोरियर भेजेंगे और ये अगर पास में हुआ तो हम खुद भी उठा सकते हैं उसको। तो सॉइल सैंपल लेने का कोई खास तरीका है या ऐसी कोई? सॉइल सैंपल लेने का एक तरीका है जी। तो जैसे इसको हम इतने एरिया को अगर हम एक अपना प्लॉट मान लें तो यहाँ इधर आ जाइए। जैसे ये आपका प्लॉट है सपोज, तो इसमें आपको W आकृति में चलना होता है, ऊपर नीचे ऊपर और फिर नीचे। तो W आकृति में आपको अपने खेत में चलना है और उसमें से 6-7 जगह में से आपको अपनी ऐसे करके मिट्टी लेनी है। कितना मिट्टी लेने का मैं तरीका बता दूं। लगभग 4 एकड़ में से एक सैंपल बनता है। ठीक है, 4 एकड़ में से एक सैंपल बनेगा। और मिट्टी जो सैंपल लेने का जो तरीका है, एक तो आप W शेप में वॉक करेंगे, दूसरा आप ऐसे वी शेप में हमें कट करना है। वी शेप में गड्ढा करेंगे, इसकी मिट्टी आप फेंक देंगे बाहर। उसके बाद जो वी आकार का गड्ढा है उसमें एक स्लाइस काटेंगे आप ऐसे करके। ठीक है, ऊपर से लेके मिट्टी का नीचे तक एक स्लाइस काटेंगे। वो मिट्टी आप अपना एक पॉलीथीन में डाल लेंगे। ऐसे ही 7 जगह की मिट्टी आप ऐसे ऐसे करके आप ले लेंगे। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 सैंपल। तो उस सैंपल को कितना वेट होना चाहिए? लगभग आधा किलो से 1 किलो मिट्टी हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, हमें सिर्फ 100 ग्राम लगती है, लेकिन आप आधा किलो से 1 किलो लेके आए, है ना। तो जब भी आप करवाना हो तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करें। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे कि हम लोग मशरूम फार्मिंग करवाते हैं, मशरूम के प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, कोल्ड रूम्स बनाते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगवाते हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है।
तो अगर कोई भी किसान भाई सब्सिडी पे कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो आप हमसे संपर्क करें, हम प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसका टेक्निकल जो भी उसका काम करने का तरीका है वो भी आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। बाद में भी अगर प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट तो लगते तो जरूर है, फेल हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। और बाकी बिल्कुल लोगों के लिए फिर वो एक डिमोरलाइजेशन का वो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जिसने लगाया था उसका चला नहीं। हाँ, तो हम लोग लगाने के बाद भी सर आपको हैंड होल्डिंग देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल ना हो। ऐसे किसी ने एक प्रोजेक्ट लगाया था रुद्रपुर में, रुद्रपुर यहाँ पे पास में ही पड़ता है पन्नगर यूनिवर्सिटी के, तो एक उसने 6 महीने प्रोजेक्ट लगाया, उसको लॉस होता रहा, हर 2 महीने के बाद उसकी फसल पूरी होती थी, एंड में उसको लॉस फील होता था, उसने बंद कर दिया। तो हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि आप अपना बंद क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके हमें लॉस हो रहा है। तो हमने क्या किया सर, उसको पार्टनर बनाया अपना, उसको पार्टनर बना के उनका फिर से हमने चालू किया। उसकी फर्स्ट क्रॉप आप देख पा रहे हैं वहाँ रखी हुई है, वो रखी हुई है वहाँ पे। तो ये रिजल्ट उसके आगे है। उसका इस बार जो उसका जो मतलब जो यील्ड दिख रही है हमें, वो उसका पॉजिटिव में दिख रही है। तो ये सर हमारा यही काम है कि किसानों को हम मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी देके, अच्छी ट्रेनिंग देके उसका फ़ायदा करवाएं। तो यही हम लोग, हमारी इच्छा है और यही हम चाहते हैं। जी फार्म गुरु बेसिकली ये काम करता है। जी 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 जी।